गुड इवनिंग स्टूडेंट। इससे पहले 9th क्लास के लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कशन किया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो इससे पहले हमने एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया और हमने आपको बताया कि एनर्जी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी और सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ साथ हमने प्रूफ किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। सो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी देखिए, सी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है पोजीशन ए पे, मैं बात कर रहा हूं ओवर द हाइट की, बात करूंगा मैं ओवर द हाइट। जब भी मैं किसी भी हाइट के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, सपोज कीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के h हाइट पे लेके गया, h हाइट पे, तो ये कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा? p पोजीशन पे चला जाएगा। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज कर देते हैं, दैट मींस वी रिक्वायर some kind of force to change the configuration of an ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके गया, इसका मतलब मैंने वो ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर दिया? कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। और जब भी आप किसी भी ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, एंड दैट मींस हाइट पे लेके जाते हो, तो इसका मतलब है कि यह ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कीजिए मैं इस चौक को यहां से छोड़ता हूं, ठीक है, और अब मैं यहां से छोड़ता हूं, तो जब मैं यहां से छोड़ रहा था ये कम पीसेस में टूटेगा, और जब मैं ऊपर से छोड़ रहा था इसको तो ये ज्यादा पीसेस में टूटेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हाइट चेंज हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या कर जाती है? ओवर द हाइट इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अब बात करते हैं हम वर्क डन की। तो हमने बताया कि ड्यू टू फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाता है, इट्स डजंट मीन कि या तो ऑब्जेक्ट लिनियरली डिस्प्लेस करेगा या ओवर द हाइट डिस्प्लेस करेगा। यहां पे ऑब्जेक्ट ओवर द हाइट डिस्प्लेस कर रहा है, दैट मींस इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो यहां से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h। फोर्स आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया F इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ लाई करता है, राइट। और जब भी कोई भी हैवी चीज होती है, जितनी ज्यादा हैवी होगी हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मींस वेट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? फोर्स के। और हमें पता है कि वेट किसके इक्वल होता है? mg के। तो फोर्स भी किसके इक्वल हो जाएगा? mg के। तो मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, दूसरी फोर्स की वैल्यू, फोर्स की क्या होगी? mg। इससे पहले हमने वर्क डन में डिस्कशन किया कि w इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। मान लीजिए सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F की वैल्यू क्या है? mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। सो ये हो गया वर्क डन जब भी मैं ओवर द हाइट लेके जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वर्क डन तो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी की फॉर्म में। और एनर्जी हम कौन से डिस्कशन कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgx. So this is the most important formula of
पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे अगर ये ग्रेविटी दी हुई है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नीचे की तरफ गिरता है तो ये गिरेगा हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी। मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ फ्री फॉल। मान लो मैं स्टॉक को यहां से छोड़ देता हूं तो ये अपने आप नीचे जा रहा है, दैट मीन्स ये फ्री फॉल के केस में है। और जब भी नीचे की तरफ गिरेगा तो ये ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगा। ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, हमने डिस्कशन किया कि एक्सेलरेशन की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब भी नीचे गिरेगा वो गिरेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। नाउ वी कैन डिस्कस अ क्वेश्चन हम करते हैं इसी के बेसिस पे। इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग 20 gram mass and change their position over the height over the height 10 meter. Find out potential energy attained by object. तो ऑब्जेक्ट ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी अटेन की? तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसके होता है, mgh के। मास की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 ग्राम। सो हम इसको 20 लेके चलेंगे। सो ग्राम को हम किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, या हम इसको 20 केजी कर देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर सेकेंड। तो इसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे हम 10, हाइट दी हुई है 10 मीटर, सो इसकी वैल्यू हम 10 मीटर। सो ये हो जाएगा 2000 जूल। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है पोटेंशियल एनर्जी को समझने का। तो हम इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं। दोबारा रिकैप करते हैं, तो यहीं से हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक तरफ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सो एनर्जी possessed by an object due to change in कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी अटेन की जाती है उसी एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी हम कर चुके हैं, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। mgh फॉर्मूला रहेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार टर्म रिपीट हो रही है। वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, हमेशा एनर्जी की फॉर्म में। न्यू टर्म हमारे पास आई कि किसी भी बॉडी का अगर वेट mg है तो उसको उठाने के लिए हम फोर्स भी कितना अप्लाई करेंगे। सो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म ये करनी है आपको। तो यहां से हमने s इज इक्वल टू h, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां गया, ओवर द हाइट गया, सो डिस्प्लेसमेंट हमारा h हो जाता है। f इज इक्वल टू mg, हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया और पुट करने के बाद हमने नेट वर्क डन निकाला mgh। यहाँ पे हमने इसका जस्ट वेरिफिकेशन किया कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट्स व्हाई वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इन केस ऑफ फ्री फॉल किया तो हमने ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है तो इसका वेट होता है mg, तो इसलिए नीचे mg से गिरेगा, राइट। सो ग्रेविटी की वैल्यू हमने बताई 9.8 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होती है। सो ये सारी चीजें हमने डिस्कशन की इस चैप्टर के अंदर। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड लक।